नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टाइम में। तो कुछ पुराने डिस्कशन में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझा। हमने समझा सीआरआर, एचएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। हमने देखा कि ये जो टूल्स थे ये क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स थे जिन्हें आरबीआई यूज करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और समय समय पर क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई चेंज करती है, यानी हर 2 महीने में, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। लेकिन एक और मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसे कहा जाता है क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब हम कुछ डिस्कशंस क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड करेंगे, जहां पे आरबीआई ये डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में कितना पैसा जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस ध्यान से समझिए। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कहती है कि वॉल्यूम यानी कितना पैसा इन टोटल अर्थव्यवस्था में जाना चाहिए, और क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी ये कहती है कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के अगर टूल्स की मैं बात करूं तो उसमें आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उसमें आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसको हम पीएसएल बोलते हैं, उसमें आता है क्रेडिट रैशनिंग, उसमें आता है लोन टू वैल्यू रेशियो या जिसे हम एलटीवी कहते हैं, उसके अंतर्गत मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं। तो हम इन टूल्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों आरबीआई को जरूरत पड़ी क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी लाने की अगले डिस्कशन में। तो जुड़े रहिए और ऐसी और इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।